हाँ, ये कुआं तो बहुत ही खतरनाक है। इस कुएं में कोई नहाता भी नहीं है। ठीक है, चल के देखता हूँ। मेरी मौत का कारण कोई नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हाँ? आप हैं? अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया? जब कोई दूसरा मार्ग नहीं, मनुष्य इस प्रकार सोचता है और उसके संबंधों में दरार पड़ जाती है। हाँ। और इस प्रकार से मनुष्य का मालती, जीवन हाँ? टीवी में बर्बाद देखा? होने से बचाकर उसे परमेश्वर की ओर आजकल ले जाते हैं। अलग अलग मनुष्य ईश्वरों जब का अपने नाम पाप लेकर लोग प्रभु के निकल पड़ते समक्ष हैं। रखता है, जैसे तो लोग उसके ब्याज पाप वसूल क्षमा करते हैं ना, करके अपना उसे अपना दुखों कारण से बता के छुटकारा दिलाया चंदा जाता वसूल है। करते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास सर। प्रभु अपने सेवक भेजते हैं सर। ताकि और मनुष्य पब्लिक अपने जो है जीवन इनकी में बातों कोई को पाप सच मान ना लेती करे। है। सुबह सुबह शुरू हो गए। आपको और कोई काम नहीं है क्या? सर। सुनिए, सर। कोई मिलने आया है। लगता है कोई भीख मांगने आया है। कल रात का खाना है तो दे दे इसे। सर, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं संदेश देने आया था। वो तो दिख रहा है ना, तुम जैसे लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मैं तो बस ये कहने आया कि यीशु आपको चाहते हैं। वो आपके लिए और मेरे लिए पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेकर हमारे उद्धार के लिए, हमारे किए पापों के लिए उन्होंने खुद क्रूज पर स्वयं की बलि चढ़ा दी और तीसरे दिन वो जीवित हो उठे। वो हमारे लिए फिर से आने वाले हैं, ये कहने के लिए ही। स्टॉप दैट नॉनसेंस। बस करो अपनी कहानी वेद पुराण। तुम बोल रहे हो ना उन पे अत्याचार हुए। इस देश के लिए महात्मा गांधी ने अत्याचार सहे, तो क्या हम लोग उन्हें भी ईश्वर मान ले? सर, यीशु 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 तू विश्वास करने के लिए बोलता है। मैं कहता हूँ कोई ईश्वर है ही नहीं। जो लोग जीना नहीं जानते हैं, परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते हैं, वही लोग ऐसा ढोंग करते हैं। तू बोल रहा है ना यीशु को खोजो। ये कैसा लगता है पता है? ये आंखें बंद करके जैसे कोई हवा को ढूंढ रहा हो। सर, मेरी बात समझिए। बस कर, तू जा सकता है। दरवाजा खुला क्या छोड़ दिया? अरे गहरे सब मुंह उठा के चले आते हैं। क्या करूं समझ में नहीं आता है। कुछ महीनों के बाद ये लीजिए। सुनिए, आपकी कंपनी का जो मैनेजर है ठीक नहीं लगता है, इसलिए आप उस मैनेजर से थोड़ा सावधान रहना। वो जो है मेरे राइट हैंड की तरह है। जितना मुझे खुद पे विश्वास है उतना ही उसके ऊपर भी है। ठीक है? ए, 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 मालती 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 क्या हुआ? मालती 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 क्या हुआ? मालती 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 ओहो, इसे क्या हुआ पता नहीं। क्या करूं क्या करूं? डॉक्टर डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी मालती को बचा लीजिए। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई बात नहीं। इनको ऐसी बीमारी है, अगर पहले ही पता चल जाता तो शायद बच जाती। बट यू आर बैड लक। ऑलरेडी इस बीमारी का स्टेज वो पार कर चुकी हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। अब अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो प्रार्थना करें। काउंटर पे जाके आप पैसे जमा करा दीजिए। अब सब कुछ उनके हाथ में है। विल ट्राई। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. मिस्टर, हाँ? आप ही पूरन हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपका मैनेजर फाइनेंस कंपनी के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। हाँ? केयरफुल रहना, ओके?
हम कुछ भी करके कहीं से भी उसे ढूंढ निकालेंगे। आपके अकाउंट से जमीन जायदाद सब हम लोगों ने सीज कर लिए हैं। क्या? मिस्टर पूरन, आप शाम को हमारे पुलिस स्टेशन आ जाना और मैनेजर के खिलाफ एक कंप्लेंट लेकर देना। पूछताछ के लिए कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। शहर से बाहर मत जाना, ओके? तो सब कुछ खोने के बाद आत्महत्या करने की सोच ली? सर, उस दिन आपने ही कहा था कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अत्याचार सहे। मैं मानता हूँ, और उन्हें भी एक मनुष्य ने ही गोली मारी। उसके बाद बस इतना ही ना? लेकिन सबकी सृष्टि करने वाला इस भूमि पर मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य के द्वारा ही अत्याचार सहे, यहाँ तक कि वो कोड़े खाकर क्रूज पर मर गए। अगर इतना ही होता तो जैसा आपने कहा मान लेता कि ईश्वर नहीं है, लेकिन यीशु वैसे नहीं है। अपने कहे अनुसार वो तीसरे दिन जीवित हो उठे। सर, इस संसार में जो सचमुच के ईश्वर हैं वो केवल यीशु मसीह हैं। सर, उस दिन आपने कहा जो जीना नहीं जानता है, जो परिस्थिति को नहीं संभाल सकता, वही ईश्वर वगैरह को मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग हर परिस्थिति में चमत्कार करने वाले यीशु मसीह में बने रहते हैं। जो दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम सब मेरे पास आओ ऐसा कहने के अलावा केवल तू आ ऐसा उन्होंने किसी से नहीं कहा। उन्होंने हर एक को बुलाया। तुम मुझे धर्म बदलने के लिए बोल रहे हो? धर्म बदलने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये जो यीशु हैं भूमि पर मनुष्य बनकर आए, अत्याचार सहे और मरे। मुझ पे भरोसा करके, अपने पाप उजागर करके, हे यीशु मेरे हृदय में आओ, बस मन से ऐसा बोलकर पुकारना है। उन्हें मन में बसाने के लिए मुझे कुछ देना होगा। सर, यीशु दूसरों से एकदम अलग है। मुझे पैसा चाहिए, इनाम चाहिए, लहू चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मांगते हैं। दरअसल सच कहूँ तो वो आपके हृदय के दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं। वो अगर चाहें तो किसी भी मनुष्य के हृदय में बिना दस्तक के भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक जेंटल गॉड है। उनकी दस्तक सुन के स्थान देना काफी है। वो आपके दुखों को सुख में बदल देंगे। अगर यीशु शक्तिशाली है, अगर वो सचमुच के यीशु मसीह हैं, तो मेरी मालती मुझे लौटा सकते हैं। जो विश्वास रखता है वो परमेश्वर की महिमा देख पाएगा, ऐसा बाइबल में कहा गया है। आप विश्वास से उन्हें देखकर प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना यानी? वो तो मुझे नहीं आती है। प्रार्थना यानी जैसे आप मुझसे अपनी समस्या बता रहे हैं, वैसे ही उन्हें बताना प्रार्थना है। आपके मन में जो कुछ भी है वो सब उन्हें बता दें। हे यीशु, तुम सचमुच के परमेश्वर हो। मेरी परिस्थिति बदल दो। मैं विश्वास से तुम्हें पुकारता हूँ। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है। हे यीशु, सुनिए, आपके लिए एक खुशखबरी है। डॉक्टर। सच कह रहा हूँ, जिस ईश्वर से आपने प्रार्थना की उसने चमत्कार किया। डॉक्टर, इसका मतलब? आपकी वाइफ मालती 100 सालों तक जिएगी, वो भी बिना किसी बीमारी के। मेरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज हुआ है। इट्स अ बिग मिरेकल। धन्य हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ही सचमुच के परमेश्वर है।